दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत व्यक्ति की ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिनका इस्तेमाल किसी भी जीवित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। कहते हैं कि जिस दिन जीव का जन्म होता है यमराज उसी दिन से उसके पीछे लगे रहते हैं और जैसे ही मौत का समय आता है उसे अपने साथ लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी ही है। शरीर के त्याग के साथ ही वह सभी भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देता है, अर्थात व्यक्ति मृत्यु के पश्चात इस संसार की कोई भी भौतिक वस्तु साथ लेकर नहीं जा सकता। उसके साथ केवल उसके पाप पुण्य ही जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में पाप से अधिक पुण्य कर्म किए हैं तो उसे मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होता, उसके प्राण सहज गति से निकलते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप कर्म किए हों उसकी मृत्यु बहुत दर्दनाक होती है। उसे मृत्यु के समय बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा का इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। आत्मा अमर है, उसका कभी अंत नहीं होता है। वह अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है। मनुष्य का शरीर भी उसका अपना नहीं है, वह भी उसे कुछ ही समय के लिए ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है, जो एक दिन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। किंतु फिर भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के मोह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूटता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी पर ही भटकता रहता है। कभी कभी मोह इतना होता है कि वह मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी पर भ्रमण करता है, अर्थात वह प्रेत योनि धारण करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह भी प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत योनि में वह अपने ही लोगों को दुख देने लगता है। कई बार हम मृत परिजनों की वस्तुओं को उनकी याद में अपने पास रख लेते हैं, उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लग जाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार हमें मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। उस व्यक्ति का उन वस्तुओं के प्रति मोह अधिक होने के कारण वह मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है और यदि कोई इन वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह मृतात्मा उसे कई प्रकार से कष्ट देने लगती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को मरे हुए व्यक्ति की वस्तुओं का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। चाहे तो उन वस्तुओं को संभाल कर अपने घर में रख सकते हैं या उन चीजों को नदी के जल में प्रवाहित कर सकते हैं या उस आत्मा की शांति के लिए उस व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं का दान करते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति की ऐसी 3 चीजें बताई गई हैं जिनका कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा मृत व्यक्ति की आत्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहेगी। तो चलिए जानते हैं मृत व्यक्ति की उन 3 वस्तुओं के बारे में जिनका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं घर में मृत व्यक्ति की तस्वीर कहाँ पर लगानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को अपने घर में पूर्वजों की तस्वीर या चित्र अवश्य लगाने चाहिए, इसे बहुत ही शुभ माना गया है। अपने मृत परिजन का चित्र बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसका चित्र दुखी या क्रोधी अवस्था में न हो। आपके पूर्वज चित्र में प्रसन्न दिखाई देने चाहिए। जब भी हम उनके चित्र के दर्शन करें तो हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव प्रकट हो। यदि पूर्वजों का चित्र क्रोधी अवस्था में हो तो यह मन में भय की स्थिति निर्मित करता है। छोटे बालक उनसे प्रेम करने के बजाय द्वेष करने लगेंगे। इसलिए पूर्वजों का चित्र या तस्वीर बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखें। ध्यान रहे अब आपके पूर्वज इस संसार में नहीं हैं, वे ना ही भगवान हैं
और ना ही इंसान हैं। आपको उनका सम्मान करना चाहिए, किंतु उनके सामने अपना दुख और क्रोध जैसी भावनाओं को प्रकट ना करें, अन्यथा आपके पितृदेव दुखी हो जाएंगे। पितृपक्ष के दिनों के अलावा अन्य दिनों में उनका आह्वान अथवा पूजा नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दिनों के अलावा अन्य दिनों में जो आत्मा घर में प्रवेश करती हैं वे प्रेत आत्माएं होती हैं। इससे घर में भयंकर दुख का वातावरण निर्मित होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पितरों या पूर्वजों की तस्वीर भूलकर भी पूजा घरों में नहीं रखनी चाहिए। इससे भगवान का अपमान होता है। इससे आपके पूर्वज अत्यंत दुखी और क्रोधित हो जाते हैं। यदि आपके किसी पूर्वज की अकाल मृत्यु हुई है तो वे प्रेत योनि में चले जाते हैं और पृथ्वी लोक पर ही भटकते हैं, जब तक कि उनकी आत्मा की शांति के लिए नारायण बलि की पूजा नहीं की जाती। तब तक वे प्रेत आत्मा बनकर अपने ही परिवार के लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे में आपको उनकी तस्वीरें घर में नहीं लगानी चाहिए और पितृपक्ष में उनका श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। पितरों की तस्वीरें सदैव ही उत्तर दिशा की दीवार पर ही लगानी चाहिए, ताकि उनका मुख सदैव ही दक्षिण दिशा की ओर हो। इसके अलावा अन्य किसी भी दिशा में पितरों की तस्वीर लगाना अशुभ माना गया है। खासकर ईशान कोण में पितरों की तस्वीरें भूल से भी नहीं लगानी चाहिए। पितृपक्ष में भी पितरों के लिए किए जाने वाले सभी कार्य दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही करने चाहिए। ध्यान रहे, मृत व्यक्ति के साथ कभी भी जीवित व्यक्ति की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। साथ ही शयन कक्ष में और रसोई घर में पितरों की तस्वीरें ना लगाएं। आइए अब जानते हैं मृत व्यक्ति की कौन सी चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज है मृत व्यक्ति के कपड़े। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मृत व्यक्ति के वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूलकर भी अपने शरीर पर इन्हें धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप मरे हुए व्यक्ति के कपड़े पहनते हैं तो उसकी आत्मा आपके शरीर के साथ जुड़ जाती है और मृत व्यक्ति की यादें आपको सताने लगती हैं। लेकिन आप मृत व्यक्ति के कपड़ों को याद के तौर पर अपने पास रख सकते हैं या फिर आप उनके वस्त्रों को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। दूसरी चीज है मृत व्यक्ति के गहने। मान्यता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा का आभूषणों के प्रति लगाव अपने कपड़ों से ज्यादा होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो भी व्यक्ति उनकी मृत्यु के पश्चात उनके गहनों को पहनता है या फिर आभूषणों का उपयोग करता है तो ऐसे में उस मृत परिजन की ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है, जिस कारण से उसे शारीरिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मृतक व्यक्ति के गहनों को पहनना नहीं चाहिए। लेकिन आप इन गहनों को घर में संभाल कर रख सकते हैं या फिर इन गहनों को नए तरीके से बनवा कर पहन सकते हैं। लेकिन उसी अवस्था में ही इन गहनों को नहीं पहनना चाहिए। अगर मृत व्यक्ति के मरने से पहले आपको अपने गहने भेंट में दिए हैं तो आप इन्हें पहन सकते हैं। लेकिन अगर मृत परिजन ने गहनों को संभाल कर रखा हुआ था जिससे उनका बहुत अधिक लगाव था तो इसे भूलकर भी पहनने की गलती ना करें। तीसरी चीज है मृत व्यक्ति की घड़ी। व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी घड़ी में उसकी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बसी हुई होती है। जो भी व्यक्ति मृत व्यक्ति की घड़ी को पहनता है उस पर इन ऊर्जा का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो मृत परिजन व्यक्ति के सपनों में बार बार आकर उसे कष्ट देते हैं। अतः आप मरे हुए व्यक्ति की घड़ी का भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।